एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलपुर, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। हम प्रदीप गमन के जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये प्रदीप गमन का टॉपिक, जैसे कि हमने पूर्व में कहा, सभी कक्षाएं, चाहे वो BA क्लासेज हो, BCom हो, MA MCom और विभिन्न कॉम्पिटिशन्स, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो हम आज ये देखेंगे कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट को कैसे निकालते हैं और रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालने के बाद हम प्रदीप गमन समीकरण कैसे बनाते हैं। तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट के लिए हम जानते हैं कि दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट होते हैं, एक होता है BXY और एक होता है BYX। तो उनके निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर हम विचलन यानी डेविएशन यानी DX और DY के द्वारा हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, और अगर हम मूल रूप से ही निकालें, बिना डेविएशन के निकालें, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने जो सवाल लिया है इसको हम सभी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो आपके इक्वेशंस होगी, रिग्रेशन इक्वेशंस बनेंगे, वो दो बनेंगे, एक x ऑन y और एक y ऑन x। जो इक्वेशन बनेंगे उसमें आपके एक तो BXY चाहिए और एक BYX। तो ये दोनों हम पहले निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बाद में इसको हम एज इट इज इक्वेशंस में पुट कर देंगे और इक्वेशंस बना लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपको BXY निकालना है। अब BXY किसके लिए चाहिए? BXY चाहिए आपको, यानी x ऑन y के लिए। किसके लिए चाहिए? x ऑन y के लिए। तो BXY जो आपका है ये x ऑन y की इक्वेशन में काम आएगा, लेकिन इसको हम अगर डेविएशन विचलन से निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। हम विचलन के फॉर्मूले को पहले हम फॉर्मूले को समझ लेते हैं, फिर हम सवाल के सॉल्यूशन करेंगे। तो विचलन का जब हम फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा सिग्मा dx इंटू dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन n अपॉन जो लास्ट में लिखा होता है उसकी टर्म्स नीचे आती है। अगर BXY है, x ऑन y का है, तो y जो आ रहा है उसको हम नीचे लेंगे, यानी सिग्मा dy का स्क्वायर d स्क्वायर y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n। अब इसको समझिए कि BXY हम किसके लिए निकालेंगे, ये होगा रिग्रेशन कॉफिशिएंट x ऑन y के लिए। x ऑन y के लिए इसका जो फॉर्मूला होगा, यानी आपको दो सीरीज दी हुई होगी, एक x सीरीज, उसका dx निकालेंगे। अब dx कैसे निकालेंगे, या a मानकर या रियल मीन से। तो नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका dx का, उसके अगला कॉलम उसका स्क्वायर कर देंगे तो d स्क्वायर x। इसी तरह y सीरीज लिखेंगे, फिर y का डेरिवेशन विचलन से dy, नेक्स्ट कॉलम d स्क्वायर y। एक कॉलम में जो dx और dy आया उसका मल्टीप्लाई करके इस तरह से वो सारे कॉलम्स बन जाएंगे, उनका नीचे टोटल कर लेंगे और इन फॉर्मूलों में जो जो चाहिए उनको हम पुट करके ये सारी BXY हम फाइंड कर लेंगे। अब जैसे ये जो आपका dx dy है, इसका मतलब क्या है कि आपने x का dx निकाला, y का dy निकाला, उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका टोटल किया, यानी dx और dy का मल्टीप्लाई जो हुआ आपका जिस कॉलम में उसका टोटल है, ओके, माइनस जो dx आपने निकाला ये उसका टोटल है, इनटू ये dy का टोटल है। इन दोनों में अंतर समझ लीजिए, बच्चे गलती करते हैं कि ये पहले dx और dy का मल्टीप्लाई हुआ उसके बाद टोटल है, जबकि यहां पर इनटू माइनस ये dx का टोटल है, ये dy का टोटल अपॉन n का मतलब हुआ नंबर ऑफ आइटम्स, जितने पद आपकी सीरीज में दिए हुए। अब अपॉन ध्यान रखें कि BXY निकाल रहे हैं, BXY किसके लिए है, x ऑन y के लिए। तो जो बाद में y है, y वाली टर्म सी नीचे आएगी, इसलिए सिग्मा d स्क्वायर y। d स्क्वायर y कौन सा हो गया, आपने dy निकाला,
नेक्स्ट कॉलम जो था उसका स्क्वायर किया dy का, तो d स्क्वायर वाई उसका टोटल, माइनस ये जो dy है उसका समीशन है, उसके बाद होल स्क्वायर है, यानी पहले dy जो आपने निकाला उसका टोटल किया, उसका स्क्वायर कर देंगे और उसको n से, n का मतलब पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। ये इसका एक फॉर्मूला बन गया, इसका bxy का। और bxy किसके लिए होता है? x ऑन y में यूज होता है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। रिग्रेशन कोफिशिएंट है bxy, किसके लिए? x ऑन y के लिए। तो ये समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर हम देखें कि दूसरा जो कोफिशिएंट है उसको अगर हम निकालें तो दूसरा कोफिशिएंट क्या होगा? byx, ये होता है y ऑन x के लिए। अब इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है v/x, यानी y ऑन x के लिए। तो इसका ऊपर इस फॉर्मूले जो हमारा bxy का सेम ही रहेगा, यानी सिग्मा dx इंटू dy माइनस सिग्मा dx का टोटल इंटू dy अपॉन n अपॉन जो मैंने कहा जो बाद में आ रहा है वो नीचे आएगा। जैसे यहाँ इसमें bxy था तो y वाली टर्म्स आई थी, या x है तो इसमें आ जाएगा हमारा सिग्मा d स्क्वायर x माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n। या dy का होल स्क्वायर था या dx का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये byx जो बाद में आती है उसकी टर्म्स आती है, और byx का मतलब y ऑन x का कोफिशिएंट है ये byx। तो ये दोनों कोफिशिएंट के फॉर्मूले हैं जिनको आपको ठीक से समझना है। तो इन फॉर्मूलों के द्वारा जो भी सवाल हमें दिया जाएगा हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले bxy और byx निकालेंगे, उसके बाद हम मीन x बार और y बार निकालेंगे, और जो हमारे रिग्रेशन के फॉर्मूले उनमें वैल्यूज पुट करके हम इनको निकाल लेंगे। अब मान लीजिए आपने जो विचलन निकाला ये तो कोई भी एज्यूम मीन मान के निकाला। अगर आप मानते हो कि आप रियल मीन पहले निकाल लिया और उसके बाद आप dx और dy निकालते हो, तो हमने बताया था कि पूरी स्टैटिक्स के अंतर्गत अगर आप रियल मीन से डेविएशन यानी dx निकालते हो और dy निकालते हो तो उसका टोटल 0 आता है। यानी पूरी स्टैटिक्स के लिए अगर आप रियल मीन से, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपने जो dx निकाला वो x माइनस a के स्थान पर x माइनस x बार से निकाला, अतः जो dx निकालेंगे उसका जो टोटल आएगा वो 0 आएगा। इसी तरह जो आपने dy निकाला वो y माइनस a के स्थान पर y माइनस y बार से निकाला, यानी पहले मीन निकाल लिया और एक एक जगह हमने मीन को यूज किया। तो जो जब हम इनका टोटल करेंगे तो जो dy आएगा उसका भी 0 आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो फॉर्मूले हमारे थे इनमें हमने विचलन a मानकर निकाला कोई भी एज्यूम मीन से। लेकिन अगर हम मूल मीन पहले निकाल ले x सीरीज का भी और y सीरीज का भी और फिर हम dx और dy निकालते हैं तो जो हमारे सवाल बनेंगे उसमें dx का टोटल 0 आएगा और dy का टोटल भी 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर आप रियल मीन से byx और bxy निकालते हो तो फॉर्मूला यही रहता है, लेकिन चूंकि आप हमने कहा था कि dx और dy का टोटल आपका 0 हो जाता है, तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो ये भी 0 हो गई। यानी byx ओनली क्या बन गया, सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर x। यानी हम इसको शॉर्ट में फिर इस तरह लिख देते हैं क्योंकि ये टर्म्स तो आपकी 0 हो गई। यानी मूल से निकालने पर byx का फॉर्मूला बना सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर x। बच्चे इसको शॉर्ट फॉर्मूला समझकर रट लेते हैं और वहां रियल मीन की जगह एज्यूम मीन से सवाल कर रहे हैं, फॉर्मूला ये यूज कर देते हैं जो कि गलत है। ये फॉर्मूला मूल वही रहेगा, केवल रियल से निकालने पर dx का टोटल 0 आ जाता है और dy का टोटल भी 0 आ जाता है, इसलिए वो वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाती है। अगर हम इसका निकालें तो हम देखते हैं कि इसमें भी ये वैल्यू रहेगी सिग्मा dx dy, ये वैल्यू शून्य हो जाएगी और यहाँ पर सिग्मा d स्क्वायर x माइनस सिग्मा dx अपॉन इसका होल स्क्वायर है, ये भी शून्य हो गई और ये भी शून्य हो गई।
तो आप कहेंगे कि रियल मीन से bxy निकालने पर सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर x सिग्मा d स्क्वायर y है तो y नीचे, x है तो x नीचे, ये इसका फॉर्मूला है। यानी पूरा फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। रियल मीन से निकालने पर dx 0 होगा, dy 0 होगा, तो ऑटोमेटिक उस फॉर्मूले में 0 हो जाएगा। तो ये हुए हमारे विचलन के फॉर्मूले। अगर हम इन्हीं फॉर्मूले के स्थान पर हमें दोनों कोफिशिएंट मूल से ही निकालने हो, मूल का मतलब हुआ अब हमें विचलन नहीं लेना है, तो अब देखें फॉर्मूला इन्हीं से बनाना है हमें, यानी कि bxy किसके लिए यूज होता है, x और y के लिए। क्या फॉर्मूला इसका क्या बना, सिग्मा dx, हम विचलन का देखते हैं, dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन n, और y बात नीचे है तो सिग्मा d स्क्वायर y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n। अब अगर हम मूल से ही इनको सॉल्व करें, मूल का मतलब है कि dx और dy नहीं निकालकर x और y से ही हम निकालें, तो फॉर्मूला इसी से ही हम बना देंगे, क्योंकि dx की जगह x हो जाएगा और dy की जगह y हो जाएगा पूरे फॉर्मूले में, और रख दीजिए वैल्यू। तो bxy क्या बन गया, ये हो गया सिग्मा xy, ये हो गया सिग्मा x अलग सिग्मा y का टोटल अपॉन n, और सिग्मा ये हो गया आपका y स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा y का होल स्क्वायर अपॉन n। देखिए कोई न्यू फॉर्मूला हमने नहीं लिया, केवल dx की जगह हमने x रखा है, dy की जगह हमने y रखा, इसी फॉर्मूले में रख दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसका बना dyx तो देखिए ये वैल्यू तो सेम रहेगी ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा ये x स्क्वायर सिग्मा, और ये हो जाएगा सिग्मा x का होल स्क्वायर अपॉन n। ये हमारा एक फॉर्मूला। अगर हम इसको भी और शॉर्ट करना चाहे लघु रीति से, तो लघु रीति से करने का मतलब हुआ कि ये जो डी, ये वाला जो आपका पार्ट है सिग्मा वाला, ये भी गायब हो जाता है। तो आपको dxy की वैल्यू डायरेक्ट यूज कर सकते हो, सिग्मा xy अपॉन सिग्मा y स्क्वायर। इसी तरह सिग्मा dyx को आप यूज कर सकते हो, सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। इन फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालने के लिए या तो हम विचलन वाली विधि, विचलन में दो तरीके, a मानकर या मूल से, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। अगर हम रियल मीन से भी निकाल रहे हैं तो जहाँ dx आएगा हम ऑटोमेटिक 0 रख देंगे, और या हम बिना विचलन के हम उसे या dx और dy की जगह x एंड y रख देंगे, फॉर्मूला उसी से बन गया, और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूले हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट के क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इक्वेशंस में जो हमारा होगा ये हमें निकालना जरूरी है। उसके बाद